हाय। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है कंपाउंड्स का, उसको जानेंगे। उसको जानने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जाने, और कॉमन नोमेनक्लेचर भी जानेंगे और आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार भी जानेंगे। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो वही जान लें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके हिसाब से हम क्या जानेंगे? नोमेनक्लेचर। तो पहले तो बेसिक हमें जानना है कि जो कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में हम कार्बन का नंबर अगर एक है, कार्बन का नंबर एक है, पहले सुनते जाइए, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक कार्बन है कंपाउंड में तो उसे मेथ कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रॉप कहेंगे, ठीक, 4 कार्बन है तो ब्यूट कहेंगे, 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स कहेंगे, 7 है तो हेप्ट कहेंगे, 8 है तो ऑक्ट कहेंगे, 9 है तो नॉन कहेंगे, 10 है तो डेक कहेंगे, और 11 है तो अनडेक कहेंगे, और 10 है तो ड्यूडेक कहेंगे। सॉरी, 11 है तो अनडेक और 12 है तो ड्यूडेक कहेंगे। ओके, गॉट इट। तो इसके बाद हम जानते हैं क्या? नोमेनक्लेचर। मान लीजिए कि कार्बन, ये कार्बन है और हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कैसे हम निकालते हैं? तो हम देखते हैं कार्बन आता है 6 नंबर पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन आता है कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इन के एलिमेंट सेल, तो ये होता है 2 और 4। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे सिचुएट कर देते हैं। और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं? ये शेयरिंग करते हैं। ये जैसे ये तो ना तो अपना पूरा 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर ये चारों का चारों इलेक्ट्रॉन देगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए देने के लिए, और लेना भी होगा तो भी इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉनों से, दूसरे एलिमेंट से। तो जब ये दूसरे एटम से शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग की वजह से इनके बीच में अट्रैक्ट जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ी देर बने रहिए, आपको समझ में आता जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, ये कार्बन है। कार्बन में अगर हम एक हाइड्रोजन लगाएं तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि 1 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होता है। अगर ये 1 और ले लेगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा तो किसकी जैसा बिहेव करेगा? हीलियम की तरह। तो ये इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका 2 कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर एक और हाइड्रोजन लेगा तो ये भी हो गया। तो इसका देखिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक 5 और एक 6, अभी इसको 8 चाहिए। तो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है उसको 2 ही चाहिए होता है, तो ये डुप्लेट फॉर्म करता है, और जो कार्बन होता है वो ऑक्टेट फॉर्म करता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड यानी कि इसके एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कार्बन का नंबर 1 है और हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 4 है, और इसका नाम हो जाएगा मेथ, और इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन, ठीक। अब हम दूसरा कार्बन देखते हैं। एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 है, हम सबके बाहर क्या इलेक्ट्रॉन सिचुएट कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब एक बॉन्ड कार्बन का इससे बन गया, ठीक। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को हम किससे जोड़ दे रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे तो आप देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4,
और ये 4 बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके फुलफिल हो गए। ठीक, अब इस कार्बन को देखते हैं तो 1 2 3 4 इसने भी 4 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर पूरा बना है। यहाँ पे हम कार्बन का नंबर काउंट करते हैं तो कितना है कार्बन का नंबर 2, और हाइड्रोजन का नंबर काउंट करते हैं तो कितना है, काउंट करके बताइए 6। तो इसका नाम यहाँ पे कार्बन 2 है तो हम लिखेंगे एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, केवल एक बॉन्ड है, तो इसलिए हम लिखेंगे एन। इसके बाद देखिए अभी हमको इसका जो फार्मूला हम निकालेंगे वो फार्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से बनेगा फार्मूला। हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उससे फार्मूला निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम 3 कार्बन लगा देते हैं, ठीक, और सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4, और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन खाली हैं उनके पास आपको क्या लगा देने हैं, हाइड्रोजन लगा देने हैं। ठीक, लग गया हाइड्रोजन। अब अगर हम कार्बन का नंबर काउंट करते हैं तो कितना है 3, हाइड्रोजन का नंबर 3 3 6 2 8। ठीक, तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर कार्बन का नंबर 2 है तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 है ना। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे देखिए कार्बन का नंबर 3 है तो 3 2 जा 6 प्लस 2, यानी अगर इससे हम, और अगर हम मान लीजिए C3H8 में से C2H6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 गया यानी 2, हाइड्रोजन 2 आया, और 3 में से 2 गया तो 1 आया, यानी CS2 का गैप है। तो इसमें CS2 जो है होमोलॉगस सीरीज है, यानी इसमें अगर हम CS2 जोड़ दिए तो हमें अगला कंपाउंड मिल जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, यानी हमें जो ब्यूटेन मिलेगा C4H10 मिलेगा। तो इसका जो फार्मूला बन रहा है उस फार्मूले को हम देखते हैं कैसे बनेगा। अगर इसका एल्केन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन का सबका फार्मूला लिखेंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आगे हम जो है एल्कीन पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को एक्सलरेट करेंगे। थैंक्स।